जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। क्विज कंपटीशन क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, सीटेट की जो है अधिसूचना आ चुकी है सीटेट की, और फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं सीटेट के भी आज से। और आज आप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट के फॉर्म जो है स्टार्ट होने लगे हैं, कौन इसमें अवेलेबल है, कौन सीटेट दे सकता है, क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, क्या पैटर्न रहता है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं सीटेट देने का। तो सीटेट का जो है अभी करंट का जो ऑफिशियल है न्यूज़ ये है कि इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। देखिए एक बार पहले आप ऑफिशियल न्यूज़ को पढ़िए, क्या है इसमें। जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 21/1/2024 यानी 21 जनवरी को विद्यार्थियों, कब 21 जनवरी को 2024 में क्या कराया जाएगा, एग्जाम कराया जाएगा। 2024 में क्या कराया जाएगा, सीटेट का एग्जाम कराया जाएगा। कब, रविवार को कराया जाएगा। ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है जिसको हम सीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, CTET, केंद्रीय शिक्षक पात्रता होती है। ये 18वीं पात्रता है साथियों, और ये कितने भाषाओं में होती है, लगभग 135 शहरों में होती है और 20 भाषाओं में होती है विद्यार्थियों। देखिए इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 3 नवंबर से। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए हैं विद्यार्थियों, 3 नवंबर से, मतलब आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आप सभी जाकर इसके फॉर्म भर सकते हो। 3 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और कब तक चलेंगे विद्यार्थियों, 23 नवंबर तक। कब तक चलेंगे, 23 नवंबर तक इसके जो है फॉर्म चलेंगे। अब देखिए ये सब तो ऑफिशियल आपने पढ़ लिया होगा, ये सब तो आप फॉर्म भरना। लेकिन सबसे पहला कन्फ्यूजन जो रहता है बच्चों के मन में, नए जितने भी बच्चे आते हैं उनके मन में एक ही कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसमें कौन अवेलेबल है। जिसने एडमिशन लिया है BSTC में या MP DLED में, किसी भी क्षेत्र में जहाँ से वो BSTC B.Ed कर रहे हैं, जिसने एडमिशन लिया है क्या वो अवेलेबल है। जी हाँ, वो भी अवेलेबल है। जिसकी इस बार फर्स्ट ईयर है वो भी दे सकता है, जिसकी कंप्लीट हो गई है वो भी दे सकता है। अब देखिए क्या है इसमें, सबसे पहली चीज मैं आपको क्या बताऊंगा, आयु का। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं आयु का, कि सर हमारी आयु पूरी नहीं हुई है, हम 18 वर्ष के हैं, हमने अभी 12वीं पास की है, क्या हम इसको दे सकते हैं। जी हाँ, इसमें आयु का कुछ भी प्रावधान नहीं है। जिसके पास BSTC B.Ed की डिग्री है वो दे सकता है। इसमें आयु का क्या है, कोई प्रावधान नहीं है। अगली है योग्यता। आगे हम बात करते हैं योग्यता। देखिए योग्यता इसमें क्या है, योग्यता में आपको या तो क्या चाहिए, BSTC जो राजस्थान में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, DLED बोलते हैं। अब MP में इसको क्या बोलते हैं, DLED बोलते हैं। राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं, BSTC बोलते हैं। तो मतलब 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है, या तो आपके पास वो होना चाहिए, या फिर आपने लेवल 2 के होंगे आप, तो आपने B.Ed कर रखी होगी, आपके पास क्या होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए। तो आप इसको क्या दे सकते हो। ये भी 2 लेवलों में होता है, जैसे राजस्थान में पेपर होता है रीट का, ऐसे ही लेवल 1 और लेवल 2 2 लेवलों में होता है ये। यदि आपने BSTC B.Ed कर रखी है तो आप लेवल 1 के बच्चे हो, लेवल 1 के शिक्षक बनोगे, तो आप इसको दे सकते हो। योग्यता में आपने ये दोनों में से कोई सा भी कर रखा हो तो आप दे सकते हो। अब देखना, अब आप ये देखो कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आपके पास ना तो कॉलेज का कोई रोल नंबर है, ना आपका रोल नंबर है, ना आपका सॉरी, ना आपके पास कोई जो है उसका एक पत्र है, हम ये कहें कॉलेज का कोई पत्र है, तो क्या आप दे सकते हो क्या। जी हाँ, आप दे सकते हो। अब उसकी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे दे सकते हो। जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं। जब हम फॉर्म भरते हैं तो ई मित्र वाला हमसे पूछता है, 2 ऑप्शन आते हैं, क्या आपकी कंप्लीट है, या तो हमारी क्या होती है विद्यार्थियों, कंप्लीट, या तो क्या होती है हमारी कंप्लीट, जिसको हम बोलते हैं फाइनल। क्या ऑप्शन आता है, या तो क्या आपकी फाइनल है यानी कंप्लीट है, या हमारे पास ऑप्शन आता है रनिंग। क्या आता है विद्यार्थियों, रनिंग, मतलब आपकी कंटिन्यू अभी चल रही है। जब आप इस फाइनल वाले पे क्लिक करवाओगे ई मित्र वाले से, तो इसका मतलब है कि आपको डिग्री लगानी पड़ेगी। इसमें क्या लगानी पड़ेगी, डिग्री। तो डिग्री में जैसे आपने BSTC कर रखा होगा तो आप उसकी लगाओगे, जो B.Ed वाला होगा वो B.Ed की लगाएगा। समझ में आ गया। यदि आप इस पर जाते हो रनिंग पर, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं देना, सिर्फ 12th क्लास की मार्कशीट देनी है। क्या देनी है, सिर्फ 12th क्लास की मार्कशीट है जो आपकी, उसको जेरॉक्स करेगा, वो उसको स्कैन करेगा। तो आप यदि रनिंग लगाते हो, यदि आपने फर्स्ट ईयर में अभी रिजल्ट वो लिया ही है, प्रवेश, फर्स्ट ईयर में आपने क्या लिया है, प्रवेश लिया है, तो आप किस में जाओगे, रनिंग में लगाओगे, और ना आपसे रोल नंबर मांगे जाएंगे, ना नामांकन मांगा जाएगा। तो चलिए साथियों, ये थी एक सूचना जो अभी अभी भर्ती आए, जो अभी अभी इसका नोटिफिकेशन आया है कि 24 जनवरी को इसको क्या है, पेपर है। अब आपके लिए एक और विशेष सूचना मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पर आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क रूप से और शुरू से बिल्कुल प्रारंभ से साइकोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी विद्यार्थियों, साइकोलॉजी की क्लासें अभी से शुरू हो जाएंगी आपकी।
साइकोलॉजी की क्लासें अभी से आपकी क्या है विद्यार्थियों शुरू हो जाएंगी और आपकी पर्यावरण अध्ययन की क्लासें शुरू हो जाएंगी। अब मैं आपको एक और बार बता दूं, इससे पहले एक बार और बता दूं, देखिए जो बच्चे नए हैं इसमें 5 सब्जेक्ट चलती है। लेवल 1 के बच्चों के लिए कितनी सब्जेक्ट चलती है? 5। पहली होती है साइकोलॉजी, क्या होती है विद्यार्थियों? साइको। दूसरी सब्जेक्ट होती है मैथ्स, क्या होती है साथियों? गणित। तीसरी सब्जेक्ट होती है पर्यावरण अध्ययन। ये आप किसी का भी एग्जाम दो फ्री का, सब में ये कॉमन है, सब में ये सब्जेक्ट है तो कॉमन है। फिर आती है एक आपकी लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी, जैसे कॉमन लैंग्वेज आपको ये होती है हिंदी, ये आपको लेनी ही पड़ेगी अगर आप सीटेट का भी देते हो तो। उसके बाद एक लैंग्वेज आपकी पसंद से आप ले सकते हो, चाहे आप संस्कृत लो, चाहे आप इंग्लिश लो, चाहे आप उर्दू लो, किसी भी लैंग्वेज को ले सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे संस्कृत लेते हैं, कोई कोई इंग्लिश भी लेता है इसमें। तो ये 5 सब्जेक्टें होती है जो हमको पढ़नी है किसमें? सीटेट में। अब मैं आपको बता दूं यही 5 सब्जेक्ट हमको पढ़नी पड़ती है रीट प्री में। यही सब्जेक्ट किसमें पढ़नी पड़ती हैं? रीट प्री में। यही सब्जेक्ट हमको पढ़नी पड़ते हैं यूपी टेट की जो प्री होता है यूपी टेट में। यही सब्जेक्ट हमको पढ़नी पड़ती हैं एच टेट में। किसमें पढ़नी पड़ती है? एच टेट में। तो किसी भी एग्जाम की आप टेट की तैयारी करो, पढ़नी तो यही है, पढ़नी तो आपको ये 5 सब्जेक्ट ही हैं। अब यहाँ पे संस्कृत की जगह किसी का क्या हो सकता है? अंग्रेजी हो सकती है, किसी का और क्या हो सकता है इसमें हम बोले तो उर्दू हो सकता है, किसी का और क्या हो सकता है इसमें हम बोले तो जैसे बंगाली के हैं, कोई बंगाल के तो बंगाली हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि सब्जेक्ट है तो आपको यही 5 पढ़नी है। अब इसमें आपके लिए साइको की क्लास है हमारे पास, हमारे इस चैनल पे आपको लगाई जाएंगी। मैथ्स की, पर्यावरण अध्ययन की, ये सब क्लासें हमारे चैनल पे आपको लगाई जाएंगी। हिंदी और संस्कृत की ये क्लासें आपको हमारे इस चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क रूप से उपलब्ध होंगी, निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो आप निश्चितता से फॉर्म भरिए और अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, ज़्यादातर बच्चों के कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि सर सीटेट का क्या फ़ायदा है, इसको देने से क्या होगा। देखिए सीटेट एक केंद्र की भर्ती होती है, हम का एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो केंद्र के द्वारा लिया जाता है। नाम क्या है? सीटेट। क्या नाम है विद्यार्थी? सीटेट। देखिए इसका क्या फ़ायदा है मैं आपको बताऊं, इसका क्या फ़ायदा है सीटेट का। एक तो केंद्र में भर्ती निकलती है, उनमें हम शिक्षक बन सकते हैं इसको पास करके। उसके अलावा किसी भी राज्य में जहां पात्रता होती है वहां हमको पात्रता देने की जरूरत नहीं है, सीधा हम वहां का मेंस जो एग्जाम होगा शिक्षक भर्ती का वो दे सकते हैं। जैसे हम ये पास करके हम यूपी में एग्जाम दे सकते हैं, हरियाणा में एग्जाम दे सकते हैं, राजस्थान में एग्जाम दे सकते हैं और एमपी में भी एग्जाम दे सकते हैं। तो इस तरह यदि हमने सीटेट फाइट कर रखा है, यदि हमने क्या कर रखा है? सीटेट फाइट कर रखा है, तो हम किस में एग्जाम दे सकते हैं? किसी भी राज्य में एग्जाम दे सकते हैं। ये केंद्र के द्वारा एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, हम कहें तो शैक्षणिक योग्यता परीक्षण होता है। इसमें क्या है, आप यदि इसको पास कर लेते हो, इसमें पास के लिए भी आपको कुछ नहीं है, सिर्फ 90 नंबर चाहिए। 150 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्नों में से आपके कितने होने चाहिए? 90 नंबर। अब बाकी कैटेगरी वाइज इनको और कम कर दिया गया है, जैसे किसी के लिए 82 हैं, किसी के लिए 76 हैं, इस तरह इसको कम कर लिया गया है। लेकिन हम औसत माने तो कितना है? 90 नंबर आपको लाने हैं। 150 प्रश्न है, 90 आपके प्रश्न सही होने चाहिए। 90 सही हो गए, आप सीटेट फाइट हो गए, आप किसी भी राज्य के एग्जाम में जो है मेंस के एग्जाम में शिक्षक भर्ती के में बैठ सकते हो। इस एग्जाम को मैं दोबारा बता दूं, कोई भी दे सकता है, कोई आयु सीमा नहीं है। सिर्फ आपको क्या चाहिए? सर्टिफिकेट, वो भी बीएसटीसी बीएड का। यदि आपके पास नहीं है तो आप रनिंग पर जाइए, फिर आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा सिवाय 12th की मार्कशीट के। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, ये थी सूचना। जल्दी से फॉर्म भरिए और जुड़ जाइए हमारे इस चैनल पर। मनोविज्ञान की क्लासें लेकर आपके लिए मैं आ रहा हूँ, साथ में पर्यावरण अध्ययन की क्लासें भी आपको लगाई जाएंगी और उसके अलावा मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत हम कहें उसकी भी क्लासें आपको जल्द ही उपलब्ध करवाई जाएंगी। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, राम राम, खमा गढ़ी।